Bismillahirrahmanirrahim. My name is Awais Khan and welcome all of you to AK Physics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फिजिक्स की डेफिनेशन यानी बेसिक फिजिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसकी ब्रांचेस को ज़रा टच करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस को ज़रा टच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स वर्ड कौन सी जुबान का है? फिजिक्स ग्रीक जुबान का वर्ड है। ग्रीक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है नेचर। इसको पहले फिजिको कहते थे, कम्बिनेशन था। और इसके जो मीनिंग है इंग्लिश में, जो मीनिंग है वो है नेचर। यानी नेचर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सिंपली सबसे आसान डेफिनेशन जो फिजिक्स की है वो क्या है? द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कुदरत की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। मतलब फिजिक्स डेली लाइफ में हर चीज में फिजिक्स यूज होता है, हत्ता कि चाय की कप तक गर्म होना, ठंडा होना, ये सब क्या है? फिजिक्स की एप्लीकेशन है। तो इसीलिए हम कह देंगे स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड व्हाट? फिजिक्स। फिजिक्स में दो चीजें हम पढ़ेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द ब्रांच of science which deal with the study of matter, energy and their mutual relationship is known as physics। ठीक है, तो फिजिक्स में बेसिकली हम दो चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? एक मैटर पढ़ेंगे, दूसरा एनर्जी पढ़ेंगे। तो मैटर किसे कहते हैं? मैटर तो ऑब्वियसली आप सारों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। हर वो चीज, उर्दू में हम इसको मादा कहते हैं, मादा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज जो कुछ जगह घेरती हो और जिसका कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। लाइक बुक, चेयर, बॉल पिन, बोर्ड, डोर, चेयर, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फिजिक्स में हम दो चीजें पढ़ेंगे। कायनात भी अल्लाह पाक ने कायनात को दो चीजों से बनाया है। एक है मैटर, एक है एनर्जी। या तो एनर्जी स्टेट होगी कायनात में, या तो मैटर स्टेट होगी। अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी, सेकंड चीज है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। एनर्जी, द ability to do work। और मैटर की anything which occupy space and have मास। ठीक है, एनर्जी हम किसे कहते हैं? एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी ये एक टाइप की, मतलब फिजिकली हम इसको मतलब अगर कहें तो ये एक रेडिएशन है। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो भी रेडिएशन है, रेडियो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन, जितनी भी है, उन सबको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, वो इंसान बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और वो उसी को हम कहते हैं काम करने की सलाहियत। तो एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। बेसिकली इसका जो यूनिट है वो होगा जूल। ठीक है, और जो वर्क है, सॉरी मैटर है, उसको हम किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में हम लिखेंगे मैटर को। तो ये तो था ब्रांच में जो हम पढ़ रहे हैं कि एक तो मैटर है, उसकी स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज कर देते हैं उन दो चीजों को। मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इसके अलावा एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को। अब बेसिकली ये दो चीजें तो हर किसी को पता होती है, मगर ये जो लास्ट वाली थर्ड चीज पढ़नी है इसमें हमें, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो है एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। बाज औकात इसमें हम कह रहे थे कि
इंटरेक्शन बिटवीन, या इंटरेक्शन वर्ड भी यूज होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप भी यूज होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? एक मिनट, ये वीडियो देख लो, अक्सर बंद हो जाती है। ठीक है भाई, स्टार्ट है। ठीक है, तो जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसका मीनिंग क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हाउ मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड हाउ एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ वुड, लकड़ी, लकड़ी को उठाएं, आग लगाएं, हाथ गर्म होते हैं, उसमें से हीट खारिज होती है, तो जो हीट खारिज होती है वो एक टाइप ऑफ रेडिएशन है, उससे हम क्या कहते हैं, गर्म होते हैं, तो ये हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो उधर मैटर किस में कन्वर्ट हो रही है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिंपली एग्जांपल, आपको सबसे आसान एग्जांपल आपको देता हूँ जिसमें दोनों आ जाते हैं। वाटर, वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो वो वाटर जो है वो मैटर है, बिकॉज वो कुछ जगह भी घेरता है, उसका कुछ मास भी है। ठीक है, तो उसको जब हम मतलब बॉयल करते हैं तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो मैटर कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में, यानी वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वो जो भाप जैसा प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और इसमें एग्जांपल देता हूँ, वाटर जब हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो ठंडी हो जाती है। ठंडी कैसे? उसमें से रेफ्रिजरेटर का जो पूरा प्रोसेस है, इंशाल्लाह आगे आएगा, रेफ्रिजरेटर हम पढ़ेंगे, उसका भी पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। उसकी जो एनर्जी होती है वो ये क्या कर देती है? निकाल देती है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैटर में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर जो बॉम्ब है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, जिसमें दो न्यूक्लियस आते हैं, एनर्जी दोनों आपस में एनर्जी एक दूसरे को देते हैं, कंबाइन करते हैं, एनर्जी कंबाइन करते हैं, और एक क्या करते हैं? न्यू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, आएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? आइंस्टाइन की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है हाउ एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर एंड हाउ मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अच्छा, इसके अलावा जो आइंस्टाइन की मोस्ट फेमस इक्वेशन है, जिसे हम कहते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है E विच इज इक्वल टू mc स्क्वायर। व्हाट इज E? E इज बेसिकली एनर्जी। ठीक है, what is m? M is mass. What is c? C is speed of लाइट। ठीक है, जो यहाँ पर ये c है, ये स्पीड ऑफ लाइट। बेसिकली स्पीड जो हमें v से डिनोट करते हैं, मगर स्पेसिफिक किया हुआ है यहाँ पर लाइट की जो स्पीड है उसको स्पेसिफिक किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है, लाइट की स्पीड हमारे साथ बराबर है c इज इक्वल टू 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है, और अर्थ में सबसे मैक्सिमम स्पीड ये है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना फासला ये एक सेकंड में कवर करती है, इसका ये मतलब है। ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर मीन एनर्जी और मास जो है एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैंने एक बात कही कि यहाँ पर ये जो c है ये मैक्सिमम स्पीड है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो c का स्क्वायर है, पर जो स्क्वायर लगा हुआ है, अगर मैक्सिमम स्पीड ये है तो इसका स्क्वायर लग जाए तो ये तो और ज्यादा हो गई, और आपने तो कहा कि इससे मैक्सिमम स्पीड नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो ये c पर जो स्क्वायर है ये डायमेंशनली कांस्टेंट है, यानी मतलब डायमेंशनली इसको प्रूव करने के लिए E इक्वल टू mc स्क्वायर इसका एक्सपेरिमेंटली या इस तरह कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशनली इसको प्रूव करने के लिए इधर c क्या लगाया हुआ है? स्क्वायर लगाया हुआ है। अगर डायमेंशन आएंगे, जब हम एनर्जी की डायमेंशन लगाएंगे, एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके बराबर है, इसकी वो डायमेंशन निकालेंगे, तो वो बेसिकली ये एक प्रूफ है, ये आपस में बराबर है। वो प्रूफ के लिए इधर क्या लगाया हुआ है? डायमेंशनल के लिए ओनली। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये थी बेसिकली फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है। एक बार रिव्यू कर देता हूँ आपके लिए। फिजिक्स हमारे पास ब्रांच है किस चीज की? साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम मैटर स्टडी करते हैं, एनर्जी स्टडी करते हैं। इसके अलावा मैटर और एनर्जी की म्यूचुअल रिलेशनशिप, इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन में हम मैटर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट होगी, एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेनी हो या फ्यूज करनी हो तो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी ब्रांचेस जो तो है वो फिजिक्स की बहुत ही ज्यादा है, लॉट ऑफ ब्रांचेस है। यानी इसमें लग जाए, अगर टोटली मुझे याद भी नहीं है, मगर अगर लग जाए तो तकरीबन मुझे जितना मैंने देखा है 100 तक तो मैंने देखा है, 100-200, तो अलॉट ऑफ ब्रांचेस है फिजिक्स की। हम बेसिकली तो बेसिकली हम जो ब्रांचेस है, बेसिक ब्रांचेस है वो स्टडी करेंगे। बेसिकली फिजिक्स जो है वो 2 ब्रांचेस में है। एक मिनट, ये वीडियो देख लूं।
स्टार्ट है, अक्सर बंद हो जाती है। बेसिकली ये जो फिजिक्स है ये दो ब्रांचेस में है, मेटा वो सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकली मैकेनिक्स जो हम नेक्ड आई से जिन चीजों को देख सकते हैं, जिसकी स्पीड सिंपली सबसे आसान तारीफ, बेसिकली ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कौन सी है? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसकी मेन जो लॉट ऑफ ब्रांचेस है, मगर मेन ब्रांचेस में आपको दो तीन बता देता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स, ये बेसिक ब्रांच है फिजिक्स। ठीक है, दो फिजिक्स फिर अगेन यानी जब डिवाइड हुआ है तो इन दो फिजिक्सों में डिवाइड हुआ है, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकली फिजिक्स हम किसे कहते हैं? क्लासिकली फिजिक्स हम इसको कहते हैं जब स्पीड ऑफ लाइट से, हर वो चीज जिसमें वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, यानी वो चीजें जिसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, उसकी स्टडी करें, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकली फिजिक्स। सिंपली हम नेक्ड आई से उसे देख सकते हैं। और क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो वो चीजें हम स्टडी करेंगे जिसकी स्पीड किसके बराबर हो? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। इसमें हम मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं। सब सिंपली जो आगे जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल का। इसके अलावा वेवलेंथ की वो लाइट के डुअल नेचर को स्टडी करेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। बस सिंपली अगर आप याद करना चाहो तो क्वांटम मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें हम स्टडी करते हैं वो चीजें जिसकी स्पीड किसके बराबर हो? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। वो हमारे पास सब बराबर है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्लासिकली फिजिक्स जो इससे कम हो, हर वो चीज जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो उसकी स्टडी करें, उसको क्या कहते हैं? क्लासिकली फिजिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की वो तो अलॉट्स हैं, 1 2 3 4 मैं बता देता हूँ। मैकेनिक्स है, अच्छा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स हम स्टडी ऑफ मोशन को। ठीक है, इसके अलावा डायनामिक है, जिसमें हम मोशन को ही स्टडी, एक काइनेमेटिक है। मैकेनिक्स की ये अगेन मैकेनिक्स इस सब डिवीजन है, मतलब इसकी टाइप्स है। मैकेनिक्स की 2 टाइप्स अगेन है, ये भी फिजिक्स की ब्रांचेस है, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें क्या हम स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं मगर पीछे कॉज नहीं देखते, यानी जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुए वो नहीं देखते। डायनामिक जो है वो भी फिजिक्स की ब्रांच है मगर अगेन वो मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, और मैकेनिक फिजिक्स की ब्रांच है। तो डायनामिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें भी हम वही मोशन स्टडी करते हैं मगर उसमें काज देखते हैं कि पीछे वजह क्या है। और काइनेमेटिक्स में हम काज नहीं देखते। इसके अलावा ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में हम इमेजिनरी जो मिरर वगैरह वो स्टडी करते हैं। ठीक है, इमेज कैसे बनती है, वो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, वो चीज़ें आगे हम इंशाल्लाह 10th की जो बुक है उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा फिजिक्स की और ब्रांचेस भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, और जहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये बात अपने जहन में रख लें। ये 10th की बुक में आई थिंक 3rd चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे जहाँ पर अल्टरनेटिव थिंक है। तो वहाँ वो चीज़ जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें जहाँ पर हम करंट की स्टडी करते हैं। इसके अलावा साउंड है, इसके अलावा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, बहुत अलॉट्स ऑफ ब्रांचेस हैं। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास हो गई ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन होगी। बेसिकली एप्लीकेशंस जो है, बेसिकली अगर हम देखें जितनी भी मेडिकल डायग्नोसिस होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं, यानी बेसिक प्रिंसिपल जो है ना वो फिजिक्स क्या है? बिहेव टू स्टडी द बिहेव ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स का बिहेव है ना इसमें हम वो स्टडी करते हैं। लाइक हाउ, यानी हम देखें तो सन जो है, सन के इर्द गिर्द प्लेनेट, वो हमारे प्लेनेट्स जो 9 प्लेनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मून अर्थ से रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसके अलावा बाहर जितने भी मतलब यूनिवर्स के जितने भी थिंग्स हैं, हर चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसका मतलब बेसिक जो एप्लीकेशन है वो क्या है? टू स्टडी द बिहेव ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बिहेव कैसे करती है। ठीक है, आप लाइट को पढ़ेंगे वो डुअल नेचर रखती है, आप सन को पढ़ेंगे, 4 स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट को स्टडी करेंगे, सॉलिड स्टेट को स्टडी करेंगे। हर वो चीज जो यूनिवर्स के अंदर है उसकी स्टडी करेंगे।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और यही बेसिकली एप्लीकेशन है फिजिक्स का, ठीक है, द स्टडी ऑफ बिहेव ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, बिहेव ऑफ यूनिवर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है फिजिक्स का। अच्छा, लास्ट में एक बात करना चाहूँगा मैं, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, और सब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें, AK फिजिक्स। और आगे अगर आपके दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन, आपके सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन नजर आएगी, उसको दबा दें, ताकि आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।